श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार भेलाई ग्राम के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज शुक्रवार है 15 सितंबर 2023 ईस्वी है। आज हम लोग स्वर्गीय फटकल मंडल बाबू को याद कर रहे हैं। उनकी स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है। और हमारे बीच जो मंचस्थ पूज्य महात्मा हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और इस घर के जो अधिपति थे स्वर्गीय फटकल बाबू, उनकी धर्मपत्नी श्री तारा देवी मंडल हैं, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है। इनका बड़ा लड़का है श्रीमान चंद्रशेखर मंडल। और भी भाई हैं ये लोग, मुझे ज्ञात नहीं है, मैं उनके लिए भी साधुवाद देता हूँ। और आप जो उपस्थित सत्संग प्रेमी हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए वाणी को जारी रखता हूँ। हम लोग विशेष शरीर को प्राप्त किए हुए हैं। प्राणियों में जो मानव है वो सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानवान प्राणी है। तो ऐसे श्रेष्ठ शरीर को पाए हैं, इसीलिए हम लोग बड़भागी हैं। शरीर पाए हैं इतने तक में हम बड़भागी नहीं हैं, बल्कि शरीर पाकर के जो साधन है, जो ध्यान है करेंगे, तब इस शरीर की सार्थकता होगी। अन्यथा शरीर पाकर के रह जाएंगे, शुभ कर्मों को सत्संग को नहीं करेंगे। तो गोस्वामी जी ने इसके लिए भी कहा है, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद बिनु का भागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा न लागी। गुरु महाराज कहते हैं वह नर नरक के समान है। कौन? जो सत्संग नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है। एक तरफ तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और दूसरी ओर क्या कहते हैं गोस्वामी जी, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो रचना है ईश्वर परमात्मा की, उस रचनाओं में जो मानव शरीर है श्रेष्ठ तो है, लेकिन इस शरीर में आकर के यदि आप पुण्य कर्मों को नहीं करते हैं, सत्कर्मों को नहीं करते हैं, उसी के लिए कहते हैं अधम शरीर है। इस शरीर में अधम है। हम लोगों को महापुरुषों के अनुसार करना चाहिए। यह जो शरीर है, जो समय है, यह शरीर और समय एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह शरीर जब समाप्त हो जाएगा, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? शरीर यहीं पर राख हो जाएगा, इसी धरा धाम पर। उसके बाद जो जीवात्मा है, जो आप हैं,
वह कर्मानुसार लोक में जाएगा। परीक्षा जब स्टूडेंट देता है तो परीक्षा के बाद रिजल्ट होता है। रिजल्ट के अनुसार उस बच्चों को स्टूडेंट को वर्ग में बढ़ाया जाता है। गुरु महाराज अपने पद के माध्यम से हम लोगों को क्या कहते हैं वही सुना रहे हैं। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं यह जो दुर्लभ नर्तन है मानव का शरीर, इसकी स्थितियां क्या हो रही है। कहते हैं ये क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और जो समय है वह भी समाप्त हो रहा है। क्षण का क्या मतलब होता है। माताएं लोग जब भोजन बनाती है, तवा गर्म हो जाता है, उस पर पानी पड़ के छन बोलता है। छन का मतलब होता है अल्पकालिक समय। जो समय है थोड़ा थोड़ा समाप्त होते जा रहा है। जो शरीर है यह भी समाप्त होते जा रहा है। बाबा नानक ने बड़ा अच्छा कहा है, नहीं ऐसो जन्म बार बार, कहा जाने कछु पुण्य प्रगति हो, तेरु मानुषो अवतार छिन छिन बढ़त पल पल, बहुरिन लागत गार। जैसे वृक्ष से जब फल गिर जाता है वह फिर डाल में नहीं लगता है। लाख कोशिश करे वो लगवे न करे। एक बार फल गिर गया टूट के, वो फिर जुटता नहीं है। उसी तरह से मनुष्य का शरीर जब समाप्त हो जाएगा, यह शरीर फिर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं घटत छिन छिन बढ़त पल पल। इसका मतलब हुआ जैसे बच्चा जब जन्म लेता है 100 वर्षों का जीवन लेकर के आया है। यदि वह 5 साल का होता है, उनके माता पिता अभिभावक कहते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, 100 साल में 5 साल तो घट गया, 95 बचा। बाबा नानक कहते हैं घटत छिन छिन बढ़त पल। जिसको आप बढ़ना कहते हैं संत महात्मा, वो घटना कहते। आयु घटती चली जाती है। अभी हम जितने वर्ष के हैं, आप डायरी में लिखिए, कॉपी में लिखिए कितना समय और शरीर चला गया। जितने वर्ष के हैं उतना वर्ष आपका चला गया पानी में। बचा कितना है, अब कितना बचा है किसी के पास लिखित रूप में नहीं है। जो भी बचा वो भगवान के भरोसे बचा, क्योंकि यह शरीर कभी भी समाप्त हो जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों को क्या करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ
तन दुर्लभ गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ है मानुष तन, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम करना चाहिए। दुर्लभ काम क्या है? कहते करिए गुरु भजन। गुरु का भजन करना, गुरु के कहे अनुसार करना, ये दुर्लभ काम है। गुरु महाराज जब संसार से विदा ले रहे थे, पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर रहे थे, उस समय अंतिम घड़ी में जो उन्होंने कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी बात है। गुरु महाराज क्या कहा गए? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। गुरु महाराज कहते हैं शुभ कर्मों को कर लीजिए। ये संत कबीर साहब की वाणी है। उन्हीं वाणी को गुरु महाराज अंतिम में कहा दिए, सुकृत कर ले, नाम सुमर। शुभ कर्म क्या है? सबसे बड़ा शुभ कर्म है नाम सुमर ले। हो जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है? कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अखबारों में हम लोग रोज पढ़ते हैं, लोग विष खा के मर गए, ट्रक के नीचे आकर के चप गए, कोई कुआं में कूद गया, गंगा जी में डूब गए, किसी ने उठा के छत पर से फेंक दिया तो मर गए, अथवा हार्ट अटैक हो गया तो मर गए। मरने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, किसी कारण से कभी भी मर सकते हैं। एक बार दिल्ली में एक मोटरसाइकिल वाला रेड लाइट सिग्नल पर खड़ा था, ग्रीन लाइन होगा तो पार करेंगे। देखिए एक क्षण में क्या हो जाता है वो बता रहे हैं। जब तक में ग्रीन लाइन होगा उसके पहले ही उस मोटरसाइकिल वाले के पास एक सांप ऊपर से गिरता। एक पक्षी सांप लेकर के भाग रहा था, उसके चंगुल से वह सांप छूटता है, उसी मोटरसाइकिल वाले के ऊपर गिरता है, तो गला में गिरा, जहां तहां काटा। इतना विषधर सांप था, वह लाइन पार ही नहीं कर सका, वहीं पर मर गया। देखिए जीवन कितना क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो जाएगा। कोरोना काल में हम लोग अपने नजरों से देखे हैं, हम लोगों ने अपनों को खोया, कितनों को खोया पता नहीं। यदि हम आप जीवित हैं, ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। बीमारी का प्रकोप आते ही रहता, होते ही रहता है। जो उस प्रकोप में पड़ जाते हैं, चपेट में पड़ जाते हैं, उसका नाम सत्य हो जाता है। भागलपुर में जो हॉस्पिटल है, वहां मरीज भरा ही रहता है और रोज वहां एक न एक मरीज की मृत्यु होती रहती है। संत महात्मा सावधान करते हैं, यह जो दुर्लभ शरीर मिला है, इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम कर लीजिए। संत कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं, भगवान का नाम ले लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? कोई कहेगा हमारे पास कौन चीज की कमी है जो पछताएंगे, भरा पूरा परिवार है,
अगाध धन संपत्ति है, बहुत सुंदर घर बना हुआ है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, शरीर में बहुत शक्ति है, तो पछताएंगे क्यों? पछताने की क्या बात है? कहते हैं जो कुछ भी है आपके पास भौतिक संपदा है, सांसारिक जीवन का आधार है। यह जो शरीर आपको मिला है, जब शरीर रोग ग्रसित हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि खिचड़ी खाइए, चना का सत्तू पीजिए, आपके अलमीरा में ड्राई फ्रूट्स है, काजू किशमिश बादाम छौड़ा मनक्का सब रखा हुआ है, लेकिन आप सत्तू पीते हैं, उस समय नहीं पछताना पड़ेगा। देखिए हमारे पास सब कुछ है, खा ही नहीं पाते। क्यों? यदि वह ड्राई फ्रूट्स खाइएगा तो पचा ही नहीं पाइएगा, कैसे खाइएगा? उस समय पछताना होगा जब रोग ग्रसित हो जाएंगे। कहेंगे कि हम तो अभी ग्रसित नहीं है, हो जाएंगे। क्यों? शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है, वो होवे करे। उसके बाद जब आपकी अंतिम अवस्था होती है, संसार से जाने वाले होते हैं, तो उस समय आप खाट पर लेटे लेटे जरूर सोचते हैं करोड़ों का घर बनाए, अभी तो 6 महीना ही हुआ है, भोग भी नहीं पाए, खून पसीना एक करके बनाए, हम जा रहे संसार से, चले जाएंगे हम, उस समय पछताना पड़ेगा। आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसकी आह होगी, अरे इतना जतन से हम बनाए और इसको छोड़कर हम चले जाएंगे, हम काहे के लिए इतना बनाए थे। और उस समय सोचेंगे कि बैंक में जो बैलेंस है हम किसको बताना, आप बता देंगे तो वही ले लेगा, और यदि नहीं बताएंगे तो बैंक वाला लेगा। करोड़ों की संपत्ति बैंक में है तो चिंता नहीं होगी। अच्छा, उस समय आप कर क्या सकते हैं? मान लीजिए 2 करोड़ रुपया ला करके सिरहोना में रख लीजिए या गोद में ले लीजिए, क्या होगा उससे? या क्या रुपये को खा लीजिएगा? वो तो खा नहीं सकते हैं। अच्छा, उसको ले जाइएगा साथ में, क्या करिएगा ले जाके? तो ले जाने से क्या, मान लीजिए आप पकड़ के रख भी लीजिएगा कि ना बेटा को देंगे, बेटी को देंगे, किसी को नहीं देंगे, पकड़ के रख लीजिए, क्या हो जाए? कहते हैं उस समय पछताना पड़ेगा जिस समय सब कुछ छूटेगा, जिस समय सब कुछ छोड़ करके जाना होगा। परम सत्य है कि शरीर छूटेगा, चाहे कोई भी हो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदी जाल चले, सब जाएंगे, कोई न स्थिर सबई बटोई, सबको यहां से जाना पड़ेगा। जो रिलेशन आपका है, जो संबंध है, जो आपने अनुराग आसक्ति लगा करके रखी है, उसके लिए बाबा नानक बड़ा अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी। नानक साहब कहते हैं, मैंने संसार में देखा है, संसार
संसार में जो स्नेह संबंध आसक्ति लगाव झुकाव है सब झूठे है। कोई कहेंगे वो तो वैरागी त्यागी महात्मा थे इसीलिए कह सब झूठे है, लेकिन हम लोगों को तो सब साचे साचे लगता है। बेटा बेटी परिवार क्या झूठा है? अच्छा झूठा रहता तो आप छोड़ के चले नहीं जाते। सबको साचा लगता है इसीलिए जुड़े हुए हैं। बाबा नाना क्या कहते हैं? अपने ही सुख सौ सब लागे ज्यादा राजा अपने ही सुख सौ सब लागे ज्यादा राजा जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी। नानक साहब कहते हैं कि अपने ही सुख सौ सब लागे क्या दाना क्या मीठ। अपने ही सुख के कारण आपसे सब संबंध जुड़ा है। बेटा भी आप ही से सुख चाहता है, बेटी भी आप ही से सुख चाहती है, पति आपसे सुख चाहता है, पत्नी आपसे सुख चाहती है, कुटुंब परिवार आपसे सुख चाहता है। सुख का मतलब धन चाहता है, सहयोग चाहता है, मदद चाहता है, हेल्प चाहता है। यदि आपके पास कुछ ना हो तो कोई नहीं पूछता है। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, पैसा रहे ना गांठ यार मुक्ते नहीं बोले। पैसा जब रहता है ना तब सलाम करता है, अब पैसा जब नहीं रहता है तो कोई नहीं पूछता इसके पास क्या है, इसको पूछ करके क्या करेंगे। यह संसार पैसे का यार है। तो नानक साहब कहते हैं जब तक आपसे कुछ मिलता है, चाहे शरीर से सहयोग करिए, मन से वचन से सहयोग करिए, किसी तरह से जब आप सहयोग कर पाते हैं तब तक रिलेशन रहता है, संबंध रहता है। यदि आप किसी काम के लायक न रहे, हाथ पकड़ लिए तो आपको पूछने के लिए ले जाता है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं कि यह सब झूठे हैं संबंध। जब तक आपके पास सब कुछ है तब पूछेगा, जब आप लाचार हो गए, लचर पचर हो गए, गिर गए, उसमें कोई नहीं पूछने आता। जब तक सांस तब तक आस, जैसे ही सांस निकल गई सब फूस फास, सब बेकार हो जाता है। नानक साहब कहते हैं मेरो मेरो सब कहत है हित बांधो, मेरो मेरो सब कहत है हित बांधो जीत। अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, अचरज कीरी जगत में जोगी देखी, जगत में जोगी देखी। कहते हैं मेरो मेरो समय कहते हैं, पत्नी मेरी है, पति मेरे हैं, परिवार मेरा है, संपत्ति मेरी है। मेरो मेरो तो सब कहते हैं। हित सो बांधो चित्त, अपने हित के लिए चित्त को उसमें लगा दिए। किसमें? परिवार पैसा सब कुटुंब समाज में। आप अपना हित ढूंढ रहे हैं, उसमें चित्त लगाए हुए हैं। लेकिन बाबा नानक कहते हैं आश्चर्य की बात यही है, अंत काल संगी नहीं को यह चरज की। पर आश्चर्य है, जब जाने लगते हैं सब छोड़ देता है साथ। जिस समय मरने लगते हैं लोग आता है देखने के लिए, अब उसकी सांस निकल जाएगी, मर जाएंगे। देखने के लिए लोग भले आता है, लेकिन जो मर रहा है क्या उसके साथ जाता है? नहीं जाता है। जैसे हमारे बीच में जो थे स्वर्गीय फटकर मंडल बाबू, आज तो हमारे पास नहीं है, उसकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। यह मेरा पुनीत कर्तव्य है, परिवार का धर्म है। परिवार के प्रति जो उनका सहयोग रहा है फटकर बाबू का, उन्होंने जो बेटा को
जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया, यह उनका ऋण है परिवार पर। उसी ऋण से ऋण होने के लिए हम लोग यह सत्संग का आयोजन, धर्म का कार्यक्रम करते रहते हैं। यह कर्तव्य है हम लोगों का। लेकिन जब पटकन बाबू चले गए, उसके साथ तो कोई नहीं गए। कोई कहेंगे कि हाँ गए थे, दाह संस्कार में तो गए थे, दाह संस्कार में गए और उसके बाद तो लौट आए, बेचारे को जला दिए, आप घर आ गए। ये क्या जाना हुआ? कहते हैं आपका सब कुछ यही छूटेगा, सब चीज जो कुछ भी है सब, और आप अकेले जाएंगे। कहां जाएंगे? कर्मानुसार जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं क्या करना चाहिए? नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान जा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान जा। कौन सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। कौन सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, से पछताएगा। संत महात्मा कहते हैं यह जो शरीर है, यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो शरीर आपने पाया, इसकी जो गति है मिट्टी में मिलने की है, ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहता है नाम ले लीजिए। यह जो सत्संग करते हैं यह एक संस्कार है। यह संस्कार आपके साथ जाएगा। सब कुछ तो नहीं जाएगा, लेकिन संस्कार साथ में जाएगा। ये कैसे जाएगा? जैसे मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे ऑडियो रिकॉर्ड करें या वीडियो रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करते हैं, कितना इसमें रिकॉर्ड होता है? इसमें चिप की जितनी कैपेसिटी है, एसडी कार्ड जिसको कहते हैं चिप, 4 GB का है कि 8 GB का है कि 16 GB का है कि 32 GB का है, जितने जीबी का चिप लगा है उतना इसमें स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? ऑडियो, वीडियो या पिक्चर, फोटो भी लोड कर सकते हैं। हम कहें इतना चीज लोड करते ही है, 1 लाख रुपया लोड कर लीजिए या घर लोड कर लीजिए, तो ये सब नहीं घुसेगा। इसमें बनाया गया इसी तरह से, इसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो वोटो यही सब घुसता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में जो चित्त है, उस चित्त में स्टोर होता है, जमा होता है क्या? संस्कार, चाहे वो पाप का संस्कार हो या पुण्य का संस्कार। अभी सत्संग करते हैं, ये धर्म कर रहे हैं, ये पुण्य का संस्कार ये स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। इसी समय कोई ताश खेलते होंगे, जुआ खेलते होंगे, कोई चोरी करने में लगे होंगे, कोई ठगने में लगे होंगे। इसी समय कोई किसी को परेशान करने में लगा होगा, वो तो पाप का संस्कार है, वही जमा होगा। हम लोग सत्संग करते हैं, ये पुण्य का संस्कार है, ये जमा होगा। हमारे अंदर में जो चित्त है, परमात्मा का वो चिप है, उसी में जमा होगा। उसके बाद जब मरेंगे,
वही संस्कार आपके साथ जाएगा। धनानि भूमो पशवो गोष्ठे नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीव्यते। धर्म के साथ क्या जाता है? कहते हैं धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाता है, उसको छोड़ के आप चले जाते हैं। पशु ही गोष्ठी, जो पशु है पशुशाला में बंधे रह जाता है, उसको छोड़ करके आप चले जाते हैं। नारी गृह द्वारानी, जो नारी बेचारी है घर से द्वार, द्वार से घर करके रह जाती है, आप यहाँ से चले जाते। जाता क्या है? धर्मानुगो गच्छति जीव, जीव के साथ धर्म और अधर्म जाता है। धर्म भी जाता है, अधर्म भी जाता है। यही धर्म अधर्म संस्कार है। आप जो अभी सुन रहे हैं, आप संस्कारित हो रहे हैं। जैसा शब्द होता है वैसी सृष्टि होती है। आप जो सुन रहे हैं जिस तरह के शब्द को, उस तरह का आपके अंदर में संरचना हो रही है, क्रिया होती है, उसी तरह के आप बनते हैं। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोच आगे पीछे जो करे जो बन ही ना हो। शब्द से संरचना होती है। अभी आप शांत होकर के सत्संग सुन रहे हैं। यदि किसी जगह कोई आकर के लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपके अंदर में बेचैनी आ जाएगी। सुन करके, देख करके परेशान हो जाएंगे। हो सकता है आप लड़ने भी लगे या यहाँ से भाग भी जाए। शब्द ही तो सुने थे। शब्द से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, करु सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, साहब कहता सत्संग करिए, भरम गर्भ टूटेगा। ये भरम गर्भ क्या है? भरम कहते हैं संशय को, भ्रमित जो होता हो जाते हैं, विस्मृति जो हो जाती है, बोध का शेष हो जाना, समाप्त हो जाना, बुद्धि की कमी हो जानी। कहते हैं अज्ञानता जब विशेष छा जाती है, हमारे अंदर में जब विशेष अंधकार हो जाता है, यही भ्रम गर्भ। कहते हैं सत्संग करिएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने से अज्ञानता चली जाएगी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, हम लोगों को चलना है। तो प्रकाश में जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब संशय भ्रम दूर हो जाता है। एक बूढ़ी माता जी थी, उनकी साड़ी फट गई थी। उनके मन में हुआ कि अभी साड़ी सिल लेंगे तो सवेरे पहनने के काम में आएगा। वह शाम के समय सुई लेने गई। दुकानदार से कहता है कि हमको एक सुई दीजिए। दुकानदार ने सुई दे दिया। वह वृद्धा गली होकर के गुजर रही थी। उबड़ खाबड़ जगह होने के कारण पैर लड़खड़ा गया, हाथ से सुई गिर गई गली में। वह बूढ़ी आगे बढ़ती है, वहां चली जाती है जहां म्यूनिसिपैलिटी का पोल में बिजली बत्ती जल रही थी। वहां जाकर के ढूंढने लगी। एक कोई व्यक्ति आता है, पूछता है कि अरे माता जी आप क्या यहाँ ढूंढ रही है? बोले बेटा मेरी सुई खो गई। उसके दिल में दया आ गई।
सोचे कि बूढ़ी है, इसको हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, तो भी ढूंढने लगे। तब तक में और आदमी आ गया। उसने पूछा कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है, उसी को खोजने में मदद कर रहे हैं। उसके भी मन में दया आ गई, वही ढूंढने लगे। फिर तीसरा आदमी आया, उसने पूछा कि आप सब मिलकर के यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। तीसरे व्यक्ति ने बूढ़ी से कहा कि माता जी ये बतलाइए आपकी सुई कहाँ गिरी है? आपकी नजर कमजोर हो गई है, इसीलिए आप नहीं ढूंढ पाती हैं। वह स्थान बतला दीजिए कि गिरी कहाँ है सुई। हम लोग सबके सब नजर गड़ा करके देखेंगे, जरूर मिल जाएगी। वो बूढ़ी कहती है बाबा सुई फलाने गली में गिरी है, सुई गली में गिरी है, खोज चौक चौराहे पर हो रही है। यहाँ क्यों खोजते हैं? बोले कि गली में अंधकार है, इसीलिए वहां नहीं खोज करके यहाँ प्रकाश है, प्रकाश में ढूंढ रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी दिया में हाथ कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। आप ढूंढते हैं क्या? सुख को ढूंढते हैं, सब कोई ढूंढते हैं सुख को, बच्चा से लेकर के बड़ा तक, लेकिन ढूंढते वहां हैं जहां सुख है नहीं। सुख जहां नहीं है वही ढूंढते हैं। तो कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं? उनकी जानकारी में, उनके समझ में यही आता कि यहीं पर सुख होगा, इन्हीं वस्तुओं में सुख हो सकता है। जानकारी के अभाव में आप ढूंढते हैं वहां जहां है नहीं वो चीज। इसीलिए कहते हैं जब सत्संग करेंगे, सत्संग करने से जो यह अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो भ्रम है, वो दूर होगा। तब आपको वह स्थान मिलेगा जहां सुख मिलता है। कबीर साहब कहते हैं करो सत्संग भरम घर, करो सत्संग भरम घर टूटे, 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 करो सत्संग भरम घर, करो सत्संग भरम घर टूटे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जब टूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जब टूटे भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो यदि सत्संग नहीं करेंगे तो पकड़ी पकड़ी जम लूटे, जम लूटेगा। हम लोग दीपावली में जमधीरी जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? नामे उसका है जमधीरी। जब धीरी जलाएंगे, दिया जलाएंगे, प्रकाश होने से जम भाग जाएगा। हम आज जब से होश समाने तब से अभी तक सब कोई सुनते आ रहे हैं कि जमराज पकड़ के ले जाएगा, जमराज पकड़ के ले जाएगा। किसी को देखे पकड़ कर ले जाते? अरे जमराज कैसा है देखे? काला है, गोरा है, नाटा है, छोटा है, मोटा है, भैंस जैसा है, नहीं गधा जैसा है, देखे जमराज? ये जमराज कहते हैं ना, ये जमराज कोई आदमी नहीं है, कोई भूत पिशाच नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। लेकिन तब क्या है? ये जमराज अंधकार है। ये जान लीजिए बढ़िया से, ये जो आपके अंदर में अंधकार है ये जमराज है। जब तक ये जम में रहेंगे अर्थात अंधकार में रहेंगे तब तक जो है ना दुख भोगते रहेंगे। तो मारने उड़ने के लिए नहीं आता है, डरिए नहीं।
ये मत सोचिए कि आएगा मुंगरा मार करके ले जाएगा, ये मुंगरा उसके पास कहां से होगा। ये सब खाली आप लोगों को डराने के लिए कहा जाता है। जमराज है ही नहीं, ये मुंगरा कहां से होगा। जमराज अंधकार को कहते हैं, लोगों को पता ही नहीं जमराज क्या। लोग सोचते हैं कि होता होगा बहुत बड़ा मोटा तगड़ा होता होगा, गदा हाथ में रखता होगा और रावण की तरह मजबूत होगा, वो सब कुछ नहीं है। जो भी आप सुनते हैं जमराज, वो अंधकार जमराज है। अंधकार में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, भटकते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं इस तम को, अंधकार को दूर करो। तो माताएं लोग दिया जलाती है ना, तो दिया जब जलाती है तो अंधकार भाग जाता है ना। आप जब धीरे के दिन दिया जलाते हैं, तो जम जो है, जब मन पकड़ने वाला, जकड़ने वाला, आपके जीवन को घसीटने वाला, उसको जम कहते हैं। आप अंधकार में जब तक रहते हैं, आपका जीवन जमराज के हाथ में रहता है, कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अंधकारे जमराज है। राधा स्वामी साहब ने कहा है, इस नगरी में तीन समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतरो जारी, चोर चलो नौ द्वार। इस नगरी में, शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है। कहते हैं इस अंधकार को छोड़ करके, 9 द्वारों में जो हम फंसे हुए, इसको छोड़ करके 10वां द्वार में चलिए, तब भूल भरम नहीं होगा। जब तक तम में है, तब तक जम के घेरे में। लोग यह भी कहा करते हैं कि अच्छा काम करके स्वर्ग चले जाते हैं। जब मैं हवाई यात्रा करता हूं, कभी कभी कलकत्ता से रायपुर जाता हूं हवाई जहाज से। जब मैं हवाई यात्रा करता हूं, बहुत ऊंचाई पर चला जाता हूं, कभी कभी विंडो वाला सीट मिलता है, खिड़की वाला सीट। मैं उस खिड़की से यह देखता हूं कि लोग जो कहते हैं कि स्वर्ग जाता है, स्वर्ग आकाश में होगा। वहां ऊपर में जब देखते हैं, स्वच्छ आकाश दिखता है, रूई जैसा बादल दिखता है, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। कहीं स्वर्ग नहीं मिला ऊपर में। देवता लोग रहते कहाँ हैं? आकाश में नहीं रहते तो रहते कहाँ है? पृथ्वी पर भी नहीं रहते, कहाँ है वो स्वर्ग? स्वर्ग इस धराधाम पर नहीं है। आकाश मंडल में तो हम ढूंढ लिए जहाज से, नहीं होगा तो जो चांद पर गया उससे भी पूछेंगे वहां देवता लोग है कि नहीं, वो तो बता सकता है। हमारे भारत के वैज्ञानिक चांद पर चले गए, उससे पता लगाएंगे कि वहां पर देवता लोग है, वहां स्वर्ग है कि नहीं है। कहते हैं स्वर्ग आपके अंदर में है, आपके मन में है, आपके भीतर में है, आपके अंतराकाश में, बाह्य आकाश में नहीं है। आप जब ध्यान करेंगे, अपने स्तर को ऊपर उठाएंगे, अंधकार मंडल से प्रकाश में ले जाएंगे, वहां पर स्वर्ग मिलेगा। यहाँ स्वर्ग नहीं है, बाहर में नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा है, तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तो सैर कर। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तो सैर कर। सारे मिल लहले सतपथ को सही, चौदयन गुरु महाराज कहते हैं तम फटे, अंधकार फट जाएगा, तब क्या होगा? कहते हैं ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर।
अंदर में हम लोग सैर करते हैं, साधक लोग सैर करते हैं प्रकाश में। लोग बाहर में हवाई जहाज से उड़ते रहते हैं। भगवान बुद्ध 500 शिष्यों के साथ आकाश मार्ग में उड़ते थे। कैसी सिद्धि थी, कितनी शक्ति थी। उस वक्त हवाई जहाज था ही नहीं। जो साधक साधना करके उच्च गति को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें क्षमता हो जाती है उड़ने की। यदि हम आप ध्यान करके अपने को प्रकाश मंडल में प्रतिष्ठित कर देते हैं, हमें भी क्षमता हो जाती है उड़ने की। अंदर में देवता है, अंदर में देवलोक है, अंदर में स्वर्ग है, अंदर में मोक्ष है, मुक्ति है, सब कुछ अंदर में। बाहर में कुछ नहीं है। बाहर में जो कुछ है सब भ्रम है, सब असत्य है, सब झूठे है। देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, गुरु वाक्य में लगे। देह में स्थित सब विद्या है, सब देवता है, सब चीज है, लेकिन गुरु वाक्य ने लभ्यते। जब तक गुरु का ज्ञान, जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक अंदर की जो चाबी है वो नहीं खुलेगी। गुरु बोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की, अंधेरी सन्मुख की। गुरु बोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। गुरु बोलिए वज्र कपाट, अंधेरी। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की, अंधेरी सन्मुख की। गुरु बोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। यह जो कोठरी है, कैसी कोठरी है? काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। काया मन शरीर। इस शरीर रूपी कोठरी में जो हम हैं, ये जेल के समान, जेल के समान। इसे निकलना बड़ा मुश्किल है। जितना भी कष्ट होता है शरीर में, सब भोगना पड़ता है। आप निकल नहीं सकते शरीर से। कहते हैं काया दुर्ग, दुर्ग कहता है किला को, घेरा को। दीवार जो देते हैं उसको दुर्ग बोलते हैं। ये शरीर ही दुर्ग है, घेरा है, ये दीवार है। इसी शरीर में हम फंसे हुए। इस शरीर में जो अंधकार है, ये बड़ा आवरण है। अंधकार को पार करना बड़ा मुश्किल है। कितनी लंबाई है, कितना डीप है, गहराई कितनी है, कोई था नहीं है। उपनिषदकार कह दिए हैं, यदि शैल समो पापम विस्तृतम हो योजनम, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदे कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान ये पाप है, अंधकार। कई योजन कह दिए, लिमिट है नहीं, सीमाबद्ध तो है नहीं। कोई योजन, कई योजन में जितना जोड़ लीजिए। यह अंधकार जो है बहुत गहरा है। यह जो आवरण है बहुत मोटा है। कबीर साहब ने कहा है, मोरे जियरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंधस्वा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मौका सहर कहर नारी, दुई भात तुगन घोर। मौका सहर कहर नारी, दुई भात
जियरा बड़ा यंग शिवा मुसाफिर नहीं कोई और। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किस ओर जाऊं, क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है। साधकों को संकेत करते हैं, सावधान करते हैं, बताते हैं। एक स्टेप आता है, एक स्थान आता है, एक स्थितियां आती है, एक प्लेटफॉर्म आता है जहां खड़े होकर के जाकर के पहुंच करके हम सशंकित हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, दुविधा हो जाता है। कहां, जैसे मान लीजिए आप कटिहार स्टेशन चले गए, कटिहार स्टेशन जिस ट्रेन की आप इंतजार में हैं, आपके मन में होता है अरे घर का काम तो कुछ रह ही गया, अब उधर से ट्रेन आ रहा है, इधर घर का काम याद आ रहा है, तो उस समय इधर जाए उधर जाए, ट्रेन पकड़ने घर चले गए, संशय होता है ना। उसी तरह से साधक जब ध्यान करता है, मन में भ्रम होता, संशय होता, कहां पर, पिंड और ब्रह्मांड के बीच में, आज्ञा चक्र में जब साधक पहुंचता है तो वहां संशय होता है। ऐसा क्यों होता है? जब वैज्ञानिक रॉकेट से मंडल में जाता है, आकाश मंडल में जाता है, एक स्थान आता है जहां पर खींचातानी हो जाती है। इधर से रॉकेट से जा रहा है और जब मध्य में जाता है, पृथ्वी और आकाश के मध्य में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, पृथ्वी अपने ओर खींचती है और आकाश में भी गुरुत्वाकर्षण है, खिंचाव है, वो अपने ओर खींचता है। तो जब बीच होता है वहां लटक जाता है। कभी आप चुंबक ले लीजिए, दो दोनों हाथ में है, बीच में सुई रखिए, दोनों चुंबक को धीरे धीरे सटाइए, ऐसा समय आएगा चुंबक के आकर्षण में, दोनों चुंबक के आकर्षण में बिना अवलंब आधार की सुई लटक जाएगी, कोई पकड़े नहीं है, क्योंकि खिंचाव हो रहा है ना दोनों तरफ से, तो सुई लटक जाती है। ठीक उसी तरह से साधक जब ज्ञान करता है, अज्ञा चक्र में जाता है, प्रयास तो करता है ऊपर चढ़ने का, लेकिन पिंड का खिंचाव होता है, संसार का खिंचाव होता है, ये जो विषय का है इसका खिंचाव होता है, ध्यान से नीचे भी गिर जाता है, बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। वही कबीर साहब का था, संशय नदी अगारी बहती विषम धार जल जो, संशय नदी अगारी बहती विषम धारे जल जोर, संशय नदी अगारी बहती विषम धारे जल जोर, या मनवा तुम गाफिल सो, क्या मनवा तुम गाफिल सो, यह मोर न तो मुसाफिर जियो मोरी मोरे जियरा बड़ा जंग शिवा मुसाफिर जइयो कोई और, मोरे जियरा बड़ा जंग शिवा मुसाफिर जइयो कोई और। जब आप अंधकार से पार होना चाहते हैं, वह अंधकार कितना कठिन है, कहते हैं बहुत कठिन है, ठोस है, कहीं कहीं उसकी संज्ञा पत्थर की दी गई है, पत्थर के समान ठोस अंधकार, पहाड़ के समान है, कहते हैं झिंझुर के समान। कबीर साहब कहते हैं पड़ियो कठिन झिंझोर। पहले के लोग घर में ताला नहीं लगाते थे, झिंझुर चढ़ा देते, सिकड़ी। कबीर साहब का अंधकार कैसा है, बड़ा कठिन है, कठोर है, इसको पार होना बड़ा मुश्किल है। और क्या कठिनाइयां हैं, कहते हैं
कुमति नायक पाठक रोके पर्यो कटे जो। कुमति कहते हैं कुबुद्धि को, खराब बुद्धि को। नायक कहते हैं जिनके द्वारा हुआ कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम संचालित हो, बिना नायक का खेल नहीं होता है। हेड कह लीजिए, अगवा कह लीजिए, रेफरी भी कह लेते हैं, वही संचालित करता है। और वह जो बुद्धि है वही अगवा है, वही सब कुछ करती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कुमति नायक, बुद्धि विपरीत हो गई है, कुबुद्धि हो गई है। और जब हम फाटक खोलना चाहते हैं ये कुबुद्धि रोकती है। अब बुझिए कितना दिक्कत है अंधकार से प्रकाश में जाने में। कुमति नायक फाटक रोके पर्यो कटे झिंझोर, मुसाफिर जइयो कोनी हो। एक साधक था, ध्यान कर रहा था। ध्यान करने में बहुत कुछ संस्कार के कारण अनर्गल बातें भी उपजती रहती, आती रहती है। वह साधक जब बैठता था उनके मन में कुछ न कुछ बुरी बुरी बातें आती रहती थी। उसके मन में हुआ जब मैं ध्यान में बैठता हूं तब ये आता, मैं ध्यान करूंगा नहीं, बातें है ध्यान करना वो छोड़ दिया। वह साधक पहुंचा धरार आश्रम, परमानंद के चरणों में प्रणाम किया। परमानंद सदगुरु महाराज ने पूछा उनसे, आप ध्यान भजन करते हैं? देखिए गुरु महाराज सब जानते थे। आप ध्यान भजन करते हैं? वो डर के मारे सब सही बात बताए, बोला नहीं करते। गुरु महाराज का समय हो गया था टालने का, चले गए टहलने। महर्षि सतसेवी जी महाराज भी टहलने के लिए जा रहे थे। वह जो साधक था वह कहता कि बाबा आपके साथ में टहलने जा सकता हूँ? हाँ चलिए, क्यों नहीं जाइएगा, चलिए। वही धरारा के बगल में जो बगीचा है उसी में टहलने गए। टहलने के क्रम में महर्षि सतसेवी जी महाराज ने कहा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूछूं? बोले हाँ पूछिए, पूछने में क्या बात है। महर्षि सतसेवी जी महाराज ने कहा था, आप प्रिंसिपल हैं, कितने अज्ञानी को ज्ञानी बना दिए, कितने पशु वृत्ति वाले को मानव बना दिए, कितने अयोग्य को सुयोग्य बना दिए। आप इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे मन में यही हुआ, आप जब इतने पढ़े लिखे शिक्षित है, सतमत को जानते हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं करते हैं। और गुरु महाराज से आपने कहा हम ध्यान नहीं करते हैं, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा बाबा क्या कहेंगे, जहां साक्षात गुरु महाराज हैं वो तो ऐसे ही देखते हैं जैसे कांच की अलमीरा में कोई वस्तु रखी हो। कांच की अलमीरा में रखेगा दिखेगा नहीं, कोई भी देख सकता है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं यदि झूठ बोल देता तो गुरु महाराज तो सब जान रहे थे, मैं ध्यान नहीं करता हूं। संसार के लोगों के पास झूठ साथ चल सकता है, तो उसको क्या पता हम झूठ बोले साथ में। लेकिन सदगुरु महाराज के पास झूठ बोलेंगे, पकड़ा जाएंगे, कुछ कह देंगे तो। इसीलिए मैंने साथ साथ कहा जाए, मैं ध्यान नहीं करता। फिर गुरुदेव ने पूछा आखिर आप ध्यान करते क्यों नहीं? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा क्या कहेंगे, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ न जाने किस आदम जमाने की बातें यादें आने लगती है, अनर्गल बातें मन में घूरने लगती है। जब बैठता था तब तक घूमते रहता है, मेरे मन में हुआ न बैठेंगे न अनर्गल बातें आएगी, इसलिए ध्यान करना छोड़ दिया। तब गुरुदेव उनको समझाते हैं, महर्षि सतसेवी जी महाराज कहते हैं, प्रिंसिपल साहब एक बात बतलाइए, आप कभी कपड़ा खींचे हैं?
धोए हैं? हम बहुत बार धोए हैं। बोले कि कपड़ा कैसे धोते हैं? ये भी कोई बात है? अरे पानी में भिजा देते हैं, सर्फ साबुन दे देते हैं, खींच देते हैं, हो गया। बोले कपड़ा जब धोते तो क्या निकलता है? कपड़ा जब धोते तो मैल निकलेगी, और क्या निकलेगा? तो गुरुदेव पूछते हैं कि आप कपड़ा धो रहे थे, मैल क्यों निकला? तो वो प्रिंसिपल साहब का तो मैल नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगी? कपड़ा में तो मैले होता है ना। तब गुरुदेव ने कहा कि प्रिंसिपल साहब, आप जो ज्ञान में बैठते हैं, आपके मन में जो अनर्गल बातें आती है वो आपके कुसंस्कार का मैल है, और आप जब जब बैठते हैं तब तक वो मैल निकलती है, और उसी को देख करके आप ध्यान करना छोड़ दिए हैं। तो जब मैल निकलना ही छोड़ देंगे, मैल ही नहीं निकलेगी, आपकी सफाई कैसे होगी? वो तो मैल निकल रहा है। तब उन्होंने कहा बाबा आप जरूर ध्यान करो। वही कहते हैं पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना। हमारे जितने जन्म हो गए हैं, सभी जन्मों का पाप जमा होता है। इसी मानव शरीर में कितनी गलतियां हो जाती है। अच्छा, पाप क्या होता है? देखे हैं पाप? आदमी जैसा पाप होता है कि कपड़ा जैसा पाप होता है? जो कपड़ा से मैल निकलता है, गंदगी निकलती है, वो पाप कैसा पाप हो? पाप तो बोलते हैं, लेकिन होता कैसा है? गौर किए हैं इस बात पर? जो जो आप उपयोग में वस्तु लाते हैं वैसा पाप है क्या? चाहे कपड़ा हो, चाहे खाना हो, या रोटी भात हो, पलंग हो, बिछोना हो, कैसा पाप होता है? ये पाप पाप बोलते रहते हैं। पाप जो है वह कोई वस्तु नहीं है। पाप हमारे अंदर में एक संस्कार है। पाप करते किसे हैं? हमसे जो भूल होती है किसी भी तरह की, वो पाप है। हमसे जो गलती हो जाती है वही पाप है। हमसे जो अनर्थ अन्याय हो जाता है वही पाप है। हम किसी के दिल को दुखा देते हैं वही पाप है। और पाप कैसा होता है? यही पाप है। जितनी गलतियां भूल भरम होता है, दूसरे को ठोकर देते हैं, मारते हैं, सताते हैं, इसको पाप कहते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य जो होता है, सत्संग करते हैं ये पुण्य है, ध्यान करते हैं पुण्य है, परोपकार करते हैं पुण्य है, लोगों को खाना खिलाते हैं पुण्य है, लोगों को दान देते हैं पुण्य है। ये सब है, यही पाप और पुण्य है। तो गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार, जो हमारे अंदर में संस्कार है पापों का, वो एक दिन का नहीं, जन्मों के मेरे जन्मों जन्मों का पाप आ गया है। इसी पाप को समेट करके आपने जितना पाप किया, जिस व्यक्ति से जितना पाप हो गया है, वो पाप के मूल को जैसे समेट लेते हैं कोई चीज, उसका नाम बदल जाता है। क्या कहते हैं? जैसे अनाज है, जब पसरा हुआ है उसको अनाज बोलते हैं, और जब समेट देते हैं उसको अनाज का ढेर कहते हैं। अनाज का ढेर हो गया, अब पसरा हुआ था, ढेर नहीं था। उसी तरह से जब तक पाप आपका पसरा हुआ है उसको पाप कहते हैं, जब सभी पाप समेट में आ जाते हैं उसको अंधकार कहते हैं। समझ में आ गया? यही अंधकार पाप पाप है। जैसे ढेर बोलते हैं ना, उसी तरह से सभी पाप का बाप ये अंधकार है। यही इसी से छूटना, यदि सब पाप से छूटना चाहते हैं, इसी से छूटे। नदी में नहाते हैं, शरीर का मैल दूर होता है। यदि आप सतवाणी सुनेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आपके अंतःकरण का जो मैल है वो दूर होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिए पखारे, मरई उरग अनेक जतन बल्मीकि विविध निवार। अंतर मन भीतर, भीतर दूषित हो गया है, मलिन हो गया है, कचरा हो गया भीतर में,
गंगा में नहा करके क्या धोते हैं, बाहर की मैल को। नाक में पानी जाएगा तो डूबिए जाएगा, मुंह से पानी जाएगा तो डूब जाएगा। गंगा के एक कण जल को भीतर आप घुसने नहीं देते, घुस जाएगा तो आप डूब के मर जाइएगा। जब गंगा भीतर ही नहीं जाती है, भीतर में जो गंदगी है उसको कैसे धोएगी? आप ऊपर धो करके आ जाते हैं। देखिए, मैंने पेपर में पढ़ा, आज के पेपर में एक परिवार गया था अपने सास की दाह क्रिया पूर्ण करके गंगा नहाने। तो ये भागलपुर की घटना, विक्रमशिला पुल की। नहाने जो जा रही थी तो मोटरसाइकिल से जा रही थी वो महिला, उसके साथ उसका पति भी था। विक्रमशिला पुल पर पीछे से जो गाड़ी आ रही थी, इतना जोर से धक्का लगता है वह दोनों दंपत्ति चला जाता है गाड़ी के नीचे और वो चप जाता है, वही मृत्यु हो जाती है। ये गंगा स्नान की दुर्दशा है। आजकल घटनाएं भी बहुत घटती रहती है। जब सड़क पर चलते हैं सावधानी रखिए, कौन कब क्या कर देगा कोई पता नहीं है। तो हम जो नहाते हैं उससे बाहरी मैल दूर होता है। जब हम ध्यान करते हैं अंतर का मैल दूर होता है, इसीलिए ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं जो हमारे भटकर मंडल बाबू हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भावांजलि अर्पित करता हूँ। वो तो सत्संगी थे, ज्ञानी थे, शिक्षक भी थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षक थे। वो अपने अंदर संस्कार लेकर के गए। उनके लिए गुरु महाराज की कृपा हो। और जो उनके पुत्र हैं उनके अंदर में बहुत अच्छा संस्कार है। पुत्र भी शिक्षित हैं, सभी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छे पद पर है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो लोग भी। उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। आप लोग लिखने तादाद में आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। अब दूसरा सिटिंग जो होगा उसमें सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।